जय हिंद। इस क्लास नंबर 4 में आपकी स्वागत है। जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां को देखेंगे, जो सभी अनुसूचियां 1 से 12 सभी अनुसूचियों को एक साथ देखेंगे। जो आप सभी को मालूम होगा, जो एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, जो एनसीईआरटी ऑनलाइनर है, जो कक्षा 6 से 12 तक है एनसीईआरटी कैप्चर किया जाता है, जो महेश कुमार अणवाल का बुक का चल रहा है। तो यह फिजिक्स का पॉलिटी का चौथा क्लास होने वाला है, जो भारतीय संविधान की अनुसूचिया के बारे में। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थे? मूल संविधान जो जब संविधान बना था उस समय जो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, जबकि वर्तमान में 12 है। 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? जो प्रथम अनुसूची में किया गया है। नए राज्यों के गठन की प्रावधान जो प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। जो प्रथम अनुसूची होता है वो राज्य के नाम और उन क्षेत्रों का विवरण के बारे में जो प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को जोड़ी गई है। तो उसमें प्रथम 9वां अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जो 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? जो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 7वीं अनुसूचित में जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य के भूमि सुधार अधिनियम एवं संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जो राज्य के भूमि सुधार अधिनियम है और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में? जो 9वीं अनुसूची में डाला गया है। पहले आपका ज़मीन नहीं सरकार के द्वारा, तो अब मालूम चलता है कि सरकार जो ज़मीन चाहे वो ज़मीन हड़प सकता है, ले सकता है, तो वह आपका 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आइए 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। जो 9वां प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया और 10वीं जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया तथा 51वें संविधान संशोधन करके 2003 में इन्हें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। जो 10वें अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाले एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी हमारे देश में बोले जाने वाले एक प्रमुख भाषा है, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए अनुसूची के संक्षिप्त विवरण के बारे में देखते हैं। जो सभी 12 अनुसूचियां हैं, सभी अनुसूचियों को देखेंगे। पहला रो में अनुसूची देखेंगे, उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को कैप्चर करेंगे। आइए प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघों के क्षेत्र के बारे में, जो नाम, उनकी सीमा के बारे में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक व्याख्या किया गया है। 2 में दूसरी अनुसूची में आपका वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित जुड़े जो अनुसूची 2 में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा
परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान के जो आपका अनुसूची 2 में जोड़ा गया है, जो कुछ इस प्रकार अनुच्छेद दिया गया है। आइए अनुसूची 3 को देखते हैं, जो शपथ है। प्रथम में देखें राज्य एवं केंद्र क्षेत्र, दूसरा में आपका वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में, तो उसके बाद शपथ दिलाया जाता है। तो जो संघ राज्य मंत्री हैं, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के प्रत्याशी को न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ को परित्यागन के प्रारूप दिया जाता है। तीसरे में शपथ दिलाया जाता है। चौथा देखते हैं, चौथा अनुसूची राज्य एवं संघों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, सीटों का बंटवारा जो अनुसूची 4 में होता है, जो अनुच्छेद 4 के 80 के 2। 5वीं अनुसूची में देख लेते हैं क्या है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, जो अनुच्छेद 244 के क्लाउज 1 के तहत। 6वीं अनुसूची जो कुछ विशेष राज्य के लिए है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित उपबंध के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जनजातीय क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक संबंध उपबंध बनाया गया है, जो 6वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 244 के क्लाउज 2 और 275 के क्लाउज 1 के तहत है। 7वीं अनुसूची में 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। इसमें संघ के लिए अलग से विषय बनाया गया है, राज्य के लिए अलग विषय है। समवर्ती सूची जो दोनों को, केंद्र एवं राज्य के दोनों को मिलाकर बनाया गया है, समवर्ती सूची, जो अनुच्छेद 246 में है। 8वीं अनुसूची में भारतीय मान्यता प्राप्त 22 भाषा सूची है, जबकि शुरू में 14 भाषा थी, जबकि 8 भाषा जोड़ी गई है, जो अनुच्छेद 344 के 1 क्लाउज 1 351 के तहत। और 9वीं अनुसूची आप देखें, प्रथम अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसे भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनियम आदि उन्हें न्यायिक पुनः विलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया है, जो अनुच्छेद 331 के क्लाउज ख के तहत है। और 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची में 2 दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों का निर्वाहन संबंधित उपबंध के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 102 के क्लाउज 2 और 191 के क्लाउज 2 के तहत। 11वीं संविधान अनुसूची जो पंचायतों के बारे में, पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। जो पंचायत बनता है अपनी अपनी पंचायत के बारे में, जो 11वीं अनुसूची में उसकी व्याख्या किया गया, जो अनुच्छेद 243 के क्लाउज 6 में। 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं की शक्ति उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के ब में। 8वीं अनुसूची में जो सिंधिया भाषा है 21वें संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया है। इस प्रकार हम लोग 12 अनुसूचियों को कुछ एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैप्चर किए, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।